10-15 वर्ष में तो चेतना जागृत होती है, जानकारी होती है अच्छे बुरे की, क्या चल रहा है क्या नहीं। 11 वर्ष में बाबा जी बन गए थे, तो 40 वर्ष का तुम्हें ध्यान है। इतना बड़ा परिवर्तन 40 वर्ष में हुआ है कि गंदगी ही गंदगी फैलती चली जा रही है, गंदगी ही फैलती चली जा रही है। नए नए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे इतने गंदी आदतों के शिकार होते चले जा रहे हैं जो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा गया था। नए नए बच्चे ऐसे गंदी हरकतों से युक्त होते जा रहे जो कहीं कहीं गुंजाइश ही नहीं थी। ब्याह भले 14-15 में हो जाए, गमन होता था 20 वर्ष में, बड़ी पवित्रता, पातिव्रत धर्म, सत्यता। अब क्या गंदगी। 11 वर्ष से लेकर 20 वर्ष का बच्चा संपूर्ण ज्ञान रखता है संसार का, और इतना व्यभिचार परायण कि 10-20 बॉयफ्रेंड बदल जाते हैं। नहीं बदल जाते, वो व्यभिचारी पुरुष 10 स्त्रियों से, अभी 20 वर्ष का हुआ है और 10 लड़कियों से। ये क्या? तो कलयुग अभी भजन करने का कुछ अवसर रह गया है, आगे और ऐसा अवसर रहेगा। भजन पूजन स्वाहा स्वधा। अब यज्ञ कहाँ हो रही है? रोज पंचयज्ञ करने का अधिकार, रोज त्रिकाल संध्या का अधिकार, सब कहाँ गया? सब खो गया। रोज शास्त्र स्वाध्याय, रोज दान पुण्य, नियम पूर्वक दान पुण्य, नियम पूर्वक दूसरों की सेवा, ये सब कहाँ गया? किसी तरह हमारी वासनाओं की पूर्ति हो, ये वृत्तियां चल रही हैं। तो भगवत प्राप्ति करने का अवसर इस मनुष्य जीवन में है। बहुत सावधानी पूर्वक हम चले और उपकार करें। मांस मदिरा इनका सेवन न करें, पराई माता बहनों के साथ बेविचार वृत्ति न रखे, नाम जप करे तो उसे। और भी कलयुग के 5000 वर्ष से कुछ ऊपर हुए, 4,32,000 वर्ष की आयु, हाहाकार मच जाएगा। अभी तो 32,000 में नहीं पहुंचा, अभी तो घुटनों के बल चल रहा है। थोड़ा जवान होने दो, ये देखना बाप भ्रष्टाचारा सब संसारा, धर्म सुने नहीं काना, कान से धर्म नहीं सुनाई देगा। आगे समय आएगा ऐसा कि अगर जो भगवान और धर्म की चर्चा करेगा मार दिया जाएगा, पाप आचरण की वृद्धि हो जाएगी। 40 वर्ष में हम बड़ा परिवर्तन देख रहे हैं। छोटे छोटे सब कुछ उनको पता है, सब कुछ पता है, सब सर्च कर लेते हैं और सब कुछ उनको पता है, जिससे उनकी बुद्धि प्राकृतिक माया में आकर्षित होकर के सत्मार्ग का त्याग प्रारंभ से ही कर देती है। प्रारंभ से ही झूठ बोलना, प्रारंभ से ही असत क्रीड़ाओं को देखना, प्रारंभ से ही गंदे खेलों को करना, ये छोटे छोटे बच्चों में पाया जा रहा है। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक अगर जो बचा पावे अपने मन को में लगा पावे, धन्य जीवन है। ये तो सब व्यर्थ जीवन है। तो अगर हम धीरे धीरे से मन को नाम में फंसा पा जाए तो हम विजयी तो हो जाएंगे। नहीं तो जबान से नाम चल रहा है, अंगुली माला में चल रही, मन संसार में चल रहा है। जब तीनों का मिश्रण हो जाए, वही जबान में और वही हमारे मन में, तब प्राप्ति। था, एक राजा बहुत बलवान था। उसने अपने शत्रु पक्ष के राजा का नाश कर दिया। उसका अकेला लड़का था और उसकी मां। अब हर समय शत्रु पक्ष का राजा इस जाल में रहता था कि उस बालक को मार दे तो निष्कंटक अधिकार। और उसकी मां बड़ी भागवत थी, रात दिन भजन करती, भगवान से प्रार्थना करती कि भगवान मेरे बालक की रक्षा करना। भगवान के संत होते हैं, भगवत स्वरूप होते हैं। उन्होंने विचार किया, संत के हृदय में, एकदम भजन में बैठे थे उसी राज्य में, विचार एकदम आया कि अच्छा भगवान का आदेश है तो लीला करनी पड़ेगी। और लीला का उस समय इंतजार करने लगे। तो जो राजा बलवान था, जिसने शत्रु पक्ष के राजा को मारकर उसके लड़के को मारने को ठाना था, उसकी राजकुमारी थी, उसके स्वयंवर की रचना की जब बात आई, कमंडल उठाया, लंगोटी कस के बांधी कमर में, पहुंच गए दरबार में। और वो परिचित थे तपस्या और उनके भजन से। जे भी देखा तो साष्टांग दंडवत राजा हुए। देखो बाहरी आचरण से